कामयाबी आखिर होती क्या है? ये सवाल जितना सीधा है, इसका जवाब उतना ही मुश्किल। तो चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए आज हम दो बिल्कुल अलग-अलग कहानियों की दुनिया में चलते हैं। तो हम इन दोनों की जर्नीज को साथ साथ देखेंगे इन 6 हिस्सों में। देखते हैं कि आखिर हुआ क्या। तो हमारी कहानी शुरू होती है दो किरदारों से। इनकी दुनिया एक दूसरे से जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन सपना दोनों का एक ही है, कुछ बड़ा कर दिखाना। तो एक तरफ है डिजिटल फेम की चमचमाती लेकिन उतनी ही उथल-पुथल भरी दुनिया, और दूसरी तरफ रोजमर्रा की जिंदगी की वो कठोर सच्चाई जिससे हम सब वाकिफ। जो यूट्यूबर है उसका मकसद बिल्कुल क्लियर है, उसे बस सुपरस्टार कैरी मिनाटी के साथ एक कोलैब करना है। क्यों? क्योंकि इसका मतलब है रातों रात पूरी दुनिया में फेमस हो जाना, इंस्टेंट फेम। और दूसरी तरफ है माधवी। उसकी सोच बिल्कुल सीधी साधी और सच्ची। उसके लिए अपने आराम से कई ज्यादा जरूरी है परिवार का पेट भरना। अब आते हैं इनके प्लान्स पर, और यकीन मानिए दोनों के प्लान्स में इतना फर्क है जितना हो सकता है, मतलब बिल्कुल ऑपोजिट। यूट्यूबर्स ने बनाया एक बहुत ही बड़ा, एकदम ग्रैंड प्रैंक प्लान, और इस प्लान पे लगा क्या था? उनकी पूरी जिंदगी की कमाई, और तो और एक गैंगस्टर से लिया हुआ कर्ज भी, मतलब सब कुछ दांव पर था। और दूसरी तरफ माधवी, उसका प्लान शुरू होता है एक बहुत ही सिंपल प्रैक्टिकल सुझाव से। उसकी भाभी ने कहा, भाभी आप भी मैगी बनाकर बेचो ना, क्योंकि वो खाना ही इतना अच्छा बनाती थी। बस इतनी सी बात। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो आना ही था। दोनों के प्लान्स में एक बहुत बड़ी मुश्किल आती है, और जिस तरह से वो इन मुश्किलों का सामना करते हैं ना, वो उनकी दुनिया के बारे में सब कुछ साफ कर देता है। ये जो कोलैबोरेशन था ना, ये खुद की बनाई मुश्किलों में ही उलझ कर रह गया। सोचिए, इसमें शाहरुख खान का जिक्र है, ड्राइवर को रिश्वत दी जा रही है, और टाइमिंग तो इतनी खराब कि क्या ही कहें। सच में कॉमेडी ऑफ एरर्स बन गई। वहीं दूसरी तरफ माधवी की मुश्किलें, वो फिल्मी नहीं, बिल्कुल असली थीं। एक के बाद एक ऐसी मुसीबतें आईं जिन्होंने उसके परिवार को सचमुच बर्बादी के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। और यहीं आता है कहानी का टर्निंग पॉइंट। दोनों कहानियां अपने क्लाइमैक्स पे पहुंचती हैं। एक तरफ है सरेआम बेइज्जती, और दूसरी तरफ एक खामोश लेकिन मेहनत से कमाई हुई जीत। कैरी मिनाटी को इतना गुस्सा आता है कि वो अपना कैरेक्टर ही भूल जाता है। वो लाइव स्ट्रीम पर ही नॉट योर टाइप और उसके स्पॉन्सर्स की, जिसे कहते हैं ना, धज्जियां उड़ा देता है सबके सामने। और इसका नतीजा क्या हुआ? प्रैंक इतना बुरी तरह पिटा कि चैनल ने एक झटके में 40 लाख सब्सक्राइबर्स खो दिए। 40 लाख! रातों रात सब खत्म। और माधवी का क्या हुआ? इसके बिल्कुल उलट, उसने पहले ही दिन मैगी बेचकर 1500 रुपए का मुनाफा कमाया। ये रकम शायद सुनने में छोटी लगे, लेकिन ये एक ठोस कामयाबी थी। तो आप जरा दोनों के फाइनल रिजल्ट्स को आमने सामने रखकर देखते हैं कि आखिर इन दो अलग अलग रास्तों का अंजाम क्या हुआ। ये टेबल देखकर फर्क एकदम साफ हो जाता है। एक तरफ वो वेंचर जो सिर्फ और सिर्फ हाइप पर बना था, और वो देखिए कैसे ताश के पत्तों की तरह ढह गया। और दूसरी तरफ वो छोटा सा काम जो असल मेहनत और वैल्यू पर टिका था, और वो कामयाब हो गया। तो फिर इन दोनों कहानियों को एक साथ रखकर देखने पर हमें सीखने को क्या मिलता है? कहानी का सार क्या है? देखिए, सबक बहुत साफ है। एक होती है परसीव्ड वैल्यू, मतलब दिखावे की कामयाबी, जो बस शोर शराबे, शॉर्टकट और बड़े नामों के सहारे चलती है। और दूसरी होती है ऑथेंटिक वैल्यू, यानी असली कामयाबी, जो तब मिलती है जब कोई सच में एक अच्छा प्रोडक्ट बनाकर लोगों की जरूरत पूरी करता है। तो आखिर में हम उसी सवाल पर वापस आ जाते हैं कि कामयाबी का असली मतलब है क्या? क्या ये वो लाखों व्यूज हैं जो पूरी दुनिया देख रही है, या फिर ये वो 2 वक्त की रोटी है जिससे एक परिवार का पेट भर रहा है? सोचने वाली बात है।